हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे थे, है ना। क्लास 9th का क्या पढ़ रहे थे? गणित। चैप्टर का नाम क्या था? नंबर सिस्टम, और इसको हिंदी में बोलते थे संख्या पद्धति। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। याद करो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का घटाव। क्या था ये? मान लेते हैं अगर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 57 और लिखा हुआ है 13, तो अगर इन दोनों को घटाओगे आप, किसी प्रकार की मैंने टॉपिक्स को सिखाया था कि इसका आंसर कैसे बताते हैं। तो चलिए इस वाले सवाल का आंसर बताइए जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। स्क्रीन पर लिखे गए क्वेश्चन का आंसर करो। गुड इवनिंग अनिकेत। गुड इवनिंग, है ना। हाँ, बाकी बच्चे आंसर करिए चैट बॉक्स में। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो 44 आएगा। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो 44 आएगा। ठीक है, कैसे आ रहा है? देखो बेटा ध्यान से। 7 में से 3 को घटाओगे तो 4 आ जाएगा, और 5 में से 1 घटाओगे तो फिर से 4 आ जाएगा। 44 आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। चलो, अगर इस सवाल का उत्तर आपको आ गया, अब इस वाले सवाल का उत्तर बताओ। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन ऑन कर दिया। चलो बच्चों, पोल में इसका आंसर बताओ। सारे बच्चे पोल में आंसर बताओ। आप सभी के पास 20 सेकेंड का समय है। आप सभी के पास 20 सेकेंड का समय है, ठीक है। बाकी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा कभी भी, ठीक है। अगर आप पूछना है तभी आप माइक ऑन करेंगे। ओके बच्चों, सिर्फ 10 सेकंड का और समय मैं दे देता हूँ, ठीक है। मात्र 10 सेकंड, और उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे। है बहुत ही छोटा सा सवाल। क्या है? लिखा जा रहा है कि 236 जो है वो 564 से कितना छोटा है। आपको, है ना, आंसर बताना है इस दिए गए सवाल। हाँ। माइक मत ऑन करो। सने गौर के नाम से जो बच्चा है या बच्ची है, किसी को भी माइक नहीं ऑन करना। ओके बच्चों, हम ये पोल को बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, ठीक है। चैट में इसका आंसर बताओ कौन सा वाला होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर डी होगा, और एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर बी होगा। अच्छा, एक ए भी हो रहा है, हाँ, कुछ बच्चों का। चलो देख लेते हैं क्या होगा। देखो बेटा, बोला जा रहा है कि 236 564 से कितना छोटा है, तो यहाँ भी कि यहाँ पे आपको क्या करना है? घटाना है। 564 में से 236 को घटा दीजिए। चलिए घटाइए। 4 में से 6 घटाएंगे तो ऐसे तो है नहीं कि 4 में से 6 तुरंत घट जाएगा, क्योंकि बेटा 4 एक बड़ी संख्या नहीं है। 6 एक बड़ी संख्या है तो नहीं घट पाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा? हाशिया।
छह से जब यहाँ पे एक हासिल लेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पे लिख देंगे 8। अब बेटा ये 6 थोड़ी रह जाएगा, क्योंकि इसने एक हासिल दे दिया है। जब एक हासिल दे दिया है तो 6 से ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। और इस 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी सही उत्तर होगा 328, यानी कि डी वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा, है ना। डी वाला पार्ट आपका सही उत्तर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ओके बच्चों, चलो आज का हेडिंग लगाओ, अपनी कॉपी में नोट करो या अपनी नोटबुक में नोट करो। संख्याओं का गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। अपनी अपनी कॉपी में नोट करो या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो बेटा। लगा लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, या तो आप उसका स्क्रीन शॉट ले लो या फिर इसका हेडिंग लगा दो। अब है क्या, कुछ कुछ बेसिक बातें आपसे करनी है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे क्यारियां हैं। क्यारियां मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ फूल उगे हैं, है ना। यहाँ पे कुछ फूल उगे हैं इन क्यारियों में, है ना। या क्यारियों का मतलब एक तरीके से समझ लो गमला, गमला समझ लो बस अभी के लिए, है ना। तो इन गमलों में कुछ फूल उगे हैं। तो यहाँ पे देखो 5 फूल हैं गुलाब के, है ना। 5 फूल हैं गुलाब के। यहाँ पे देखो 5 फूल हैं इस प्रकार से सूरजमुखी के। और यहाँ पे 5 फूल हैं किसी और फूल के। Yes. तो आपको बताना है कि इन तीनों क्यारियों में कुल कितने फूल हैं। आपको बताना है कि इन तीनों ही क्यारियों में कुल कितने फूल हैं। 15 है। तो 15 कैसे आया? तो एक तो तरीका है बेटा कि इन तीनों ही क्यारियों के जो फूलों की संख्याएं हैं उसको जोड़ दो। 5, 5 10 और 5 15 आ जाएगा। या तो दूसरा तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका है कि इन तीनों ही फूलों की संख्याओं का आपस में गुणा कर दो। 5 तिहाई 15 ऐसे, है ना। दोनों ही उत्तर क्या है, सही है। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जब आप एक समान संख्या का बार 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 बार, है ना, जोड़ना स्टार्ट करो, तो जोड़ने से अच्छा है उसका गुणा करो। सिंपल। अब तुम खुद देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, यानी एक समान संख्या है। और इन्हीं को क्या कर रहे हो आप, जोड़ रहे हो, है ना, जोड़ रहे हो। तो जोड़ने से अच्छा क्या है, गुणा कर दो। ठीक है, तो 5 का आप गुणा करोगे कितने में, 3 में। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं कितनी बार है, 3 बार है। 3 बार, 5 गुणे 3 यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 15 आ जाएगा। ठीक। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ कि अगर अगर हाँ, इस वाले पेज का यार आप स्क्रीन शॉट ले लो सबसे पहले। तो ये है क्या, ये फूलों की संख्याओं को यहाँ पे निकाला जा रहा है, 3 गुणे 5 किया गया है। यहाँ पे ये 3 क्या है, क्यारियों की संख्या। Ano na pera pave? क्या, कोई कुछ बोल रहा था क्या अभी को, कोई कुछ शरारत कर रहा था ना बेटा? कौन था जो शरारत कर रहा था, जरा बताना नाम उसको। सुरेंद्र, है ना। हम्म, सुरेंद्र के नाम से जो बच्चा है ना, क्लास में बेटा अनम्यूट रखो, अदरवाइज मैं तुरंत क्लास से बाहर करूंगा तुम्हें और एंट्री भी नहीं मिलेगी। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से देखो बेटा, बोला जा रहा कि देखो अभी तक क्यारी जो था वो 3 था,
आखिर अभी तक जो क्यारी था वो कितना था, 3 ही तो क्यारी था। अगर उन 3 क्यारियों की संख्या को बढ़ा करके बेटा अगर 7 कर दिया जाए, 3 क्यारियों से बढ़ा करके क्या कर दिया जाए 7, तो बता पाओगे आप सभी लोग कि कुल फूलों की संख्या कितनी होगी? क्या आप बता पाओगे कुल फूलों की संख्या कितनी होगी? अजय, अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। जो बच्चे 10 आंसर दे रहे हैं थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखो मैंने क्या पूछा, मैंने ये पूछा ना कि देखो वो जो क्यारियों की संख्या थी, यहाँ पे आप तो गमला बना था और एक गमले में या एक क्यारी में 5 फूल थे, ठीक है, ऐसे 5 फूल। तो ऐसे अब 3 बार नहीं है बेटा, नहीं 3 बार नहीं है, कितने बार है? ऐसे ही 7 बार है, 7 बार। और फूलों की संख्या अभी भी 5 ही है। 7 बार होने से, ठीक है, 7 बार होने से गमलों की संख्या पे, ठीक है, जब ये गमलों की संख्या 7 बार है तो बताओ उत्तर कितना आएगा कुल फूलों के लिए? कुल फूल कितने होंगे, मैंने आपसे ये पूछा। तो कुछ बच्चे 10 बोल रहे हैं, क्या 10 होगा? 10 नहीं होगा बेटा। है ना, 35 होगा ना, बढ़िया। जो मैंने अभी को सवाल पूछा उसके अनुसार 35 होगा। आप इस वाले सवाल को एक बार के लिए भूल जाओ, रुको मैं इरेज ही कर देता हूँ बेटा, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप एक बार के लिए ये वाला सवाल भूल जाओ जो ये लिखा हुआ है, जो हमने कहा बस उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा क्या सवाल था? तो हमारा बड़ा सीधा सा सवाल था कि अगर एक गमले में 5 फूल है और इसी प्रकार से 7 गमले हैं, 7 गमले, तो कुल फूलों की संख्या क्या होगी? सब बच्चे बोले सर 35 होगा इसका आंसर। सही भी बात है, 35 ही होगा। कैसे होगा ध्यान से समझना, ये कैसे होगा ध्यान से समझना। तो देखो एक गमले में 5 फूल थे, है ना? एक गमले में 5 फूल थे और इसी प्रकार के कितने गमले हैं? 7 गमले हैं, तो यानी कि 7 में गुणा कराना पड़ेगा 5 का, तो 5 सके 35। सही उत्तर क्या आएगा? 35 आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, अब आते हैं इस लिखे गए क्वेश्चन पे, अब आते हैं इस लिखे गए क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा क्यारियों की संख्या 7 कर दी गई, ठीक है, और एक क्यारी में 3 फूल। हम्म, नहीं, नहीं ठीक है, हाँ नहीं सही है। हाँ मेरे को लगा 3 फूल है क्या, नहीं ठीक है सही है, ठीक है सही है। हाँ ठीक है, चलो अब इस वाली चीज को आप नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। है क्या ये, मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। सर मैं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है सर, मैं इसलिए स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर, लेकिन नहीं हो रहा, मैं बाद में कॉपी में नोट डाउन कर लूंगा सर। ओके, ओके बेटा अनिकेत, ठीक है। अगर आपकी तबीयत खराब है और आप लिख नहीं पा रहे हो अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में लिख लेना, ओके बेटा, ठीक है, ओके। तो ये क्या मैंने आपको नोट करने के लिए बोला, मैंने ये बोला कि अगर क्यारियों में फूलों की संख्या समान है तो हम गुणा करेंगे, और अगर मान लो फूलों की संख्या समान नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं। मान लो एक सवाल हमने बोला, मान लेते हैं ये 5 फूल हैं, ये मान लेते हैं 15 हेलो फूल सर, हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बच्चों बताना मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। सब बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो गौरव के नाम से जो बच्चा है ना, या जिसको भी अभी क्लास में है ना आवाज नहीं आ रही थी, वह क्लास को दोबारा से ज्वाइन करिए। लोकेश कुमार के नाम से जो भी है बेटा एक बार वाई टाइप करना है, अदरवाइज मैं तुम्हें क्लास से तुरंत बाहर करूंगा। लोकेश,
सिर्फ एक बार वाई टाइप करनी है, तुरंत मैं क्लास से बाहर करूंगा और एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो हमारा सवाल था बेटा कि मान लेते हैं यहाँ पे फूलों की संख्या अलग अलग है। मान लेते हैं पहले वाले क्यारी में 5 फूल, दूसरे वाले मान लेते हैं 15 फूल और तीसरे वाले मान लेते हैं 17 फूल। तो बताओ ऐड करोगे कुल फूलों की संख्या निकालने के लिए या फिर गुणा करोगे, जोड़ोगे या फिर गुणा करोगे, बताओ बेटा। अगर कुल फूलों की संख्या निकालनी है तब क्या करोगे, गुणा या जोड़? जोड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर मैं उत्तर पूछूं कि जोड़ पे कितना आएगा कुल फूलों की संख्या, तो क्या आएगा, उत्तर कितना आएगा, कौन बताएगा? 37 आ रहा है सर, ये गौरव के नाम से जो बोल रहा है सर ये। ठीक है ठीक है अनिकेत, आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है बेटा, हम हैं उसके लिए, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप पढ़ाई करिए। यस, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो 37 आएगा। सही भी बात है, क्योंकि जब आप इसको जोड़ोगे, ठीक है, तो उत्तर कितना आएगा, 37 ही है। अच्छी बात। चलो, अब मैं आप सभी को कुछ सवाल दूंगा करने के लिए। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी इस प्रकार से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका उत्तर कहाँ देना होता है, सारे बच्चे जानते भी होंगे। जल्दी से इसका उत्तर दे दो बेटा पोल सेक्शन में, है ना, जल्दी से इसका उत्तर दे दो पोल सेक्शन में। चैट सेशन बंद है, पोल सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए आप, ठीक। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, सब बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है बेटा। बहुत ही इजी सा सवाल है ना, आप चाहो तो एकदम अच्छे से आंसर कर सकते हो। मैं एक बार बता भी देता हूँ कि पोल में आंसर कैसे करना होता है। कर दिया सर। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मान लेते हैं ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है बेटा, ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है मान लेते हैं। तो यहाँ पे 3 डॉट होंगे, ठीक है, 3 डॉट होंगे इस प्रकार से, इस पे क्लिक करना है। जो ही इस पे क्लिक करोगे तो ही क्या होगा, एक स्क्रीन ऐसे बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा आइकन बना होगा, नीचे की तरफ लिखा होगा एक्टिविटीज, नीचे की तरफ लिखा होगा बेटा एक्टिविटीज, इस वाले बटन को दबाना है। फिर से एक बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा पोल्स 1 एक्टिव, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, फिर इसको दबाना है तो एक फिर से बॉक्स बन जाएगा ऐसे, और वहां पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी डी। जो भी आपको उत्तर सही लगेगा उसको चूज कर लेना, और यहाँ पे आप वोट के बटन को दबा देना बेटा। जो ही वोट के बटन को दबाओगे तुरंत इसका उत्तर मेरे पास चला आएगा, अब मैं समझ जाऊंगा कि आपने इसका उत्तर दे दिया। पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, और चौथा स्टेप ये है। हेलो सर, आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही सर मेरे को। गौरव बेटा आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो। ओके गौरव। सर जी मेरा पोल पे उत्तर गलत हो गया सर जी, इसका ए आंसर आना है।
बेटा गलत नहीं देना था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात, अगली बारी से ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है बच्चों, हम पोल को बंद कर रहे हैं, चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। चैट में इसका उत्तर बताइए। चालीस है सर। बहुत बढ़िया। तो बेटा करना क्या था, यहाँ पे 8 का गुणा करना था 5 में, और 8 पीछे होता है 40, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलो ये तो एक अंक वाला गुणा था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे दो दो अंकों वाले का गुणा, है ना। दो अंक होंगे एक संख्या में और उसका हम लोग गुणा करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 58 गुणे 15। ठीक है बेटा, इसको आपको सॉल्व करना है, तो मैं आपको सिखाता हूँ पहले, और जब सिखा लूंगा तब जाके आप इसका आंसर करते रहिएगा। लेकिन अभी के लिए सीखिए। आप क्या करोगे इसके लिए, सबसे सबसे पहले जो इकाई के अंकों पर है उनका आपस में गुणा कराओगे, तो 8 और 5 का गुणा कराओगे। सिंपल सी बात है, 8 और 5, 8 पच्चीस होता है बेटा 40। तो ये 40 पे जो जीरो है बेटा, ये है इकाई के स्थान पे, और ये जो 4 है वो है दहाई के स्थान। तो जो इकाई का अंक है यानी कि जीरो है। 870 है सर। अच्छा ठीक। तो जो इकाई के स्थान पे जीरो है बेटा, उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और ये जो 4 है दहाई के स्थान पे, ये हो जाएगा आपका हासिल, या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कैरी। तो ये जो 4 है वो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अच्छा, तो जब कैरी हो जाएगा तो देखना बेटा, 5 बच्चे 25 होता है। सिंपल सी बात है, 5 बच्चे 25 होगा। अब 25 और 4 जो ये था वो क्या था, हासिल था, जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे 4 को। 25 और 4 29, तो यहाँ पे 29 लिख लीजिए। फिर अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, फिर क्या होगा, अब ये जो एक है ना बेटा, एक, यह गुणा करेगा, किस में गुणा करेगा, 8 में। तो 8 ही कम 8। आप कहोगे सर ये वाला स्थान क्यों छोड़ दिया आपने, ये बेटा रूल है, ये स्थान हम लोग छोड़ते हैं। फिर एक का गुणा किसमें करना पड़ेगा, 5 में। 5 ही कम 5, 0, 9 और 8 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा इस 9 को और इस वाले 8 को जोड़ना पड़ेगा। 9 8 कितना होता है, 17। 17 को 7, हासिल कितना होगा, 1 होगा। 5 और 2 7, 7 और 1 7, यानी सही वाला उत्तर होगा 870। सही वाला उत्तर होगा कितना, 870। सब कुछ समझ में आया बेटा। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ओके बेटा ओके, चलो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा बच्चों चलो एक सवाल करके दिखाओ, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे सबको देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक है, मैं एक सवाल देता हूँ आप सभी को, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सारे बच्चे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पाँच सौ तीस है सर। चैट बॉक्स में लिखिए, अभी देखते हैं पता लग जाएगा 520 है या 560 है। हालांकि बच्चे तो 560 ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा 530 भी बोल रहे हैं क्या, अच्छा देख लेते हैं 530 सही है या फिर 560 है सर। 560 है, देख लेते हैं देख लेते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखो बेटा 6 का गुणा 5 में कराओगे आप, 6 पचे कितना होता है 30, आप खुद देखो। 6 का गुणा 5 में कराओगे तो 6 पचे 30 होगा। 30 में आप सिर्फ शून्य को लिख पाओगे, और जब ये 3 होगा वो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, यानी कि हासिल हो जाएगा। अब इस 6 का गुणा 3 में कराओगे, 36 कितना होता है बेटा 18, और 3 हासिल था, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21,
यहाँ 21 लिखना पड़ेगा। अब क्या करोगे, अब नीचे जो 1 लिखा हुआ है, ये जो नीचे 1 लिखा हुआ है, अब इसका गुणा कराओगे आप, तो बताओ 1 बच्चे 5 और 1 तिहाई 3, 0 5 और 1 6, 3 2 5। सही बात है बेटा, 560 आएगा इसका उत्तर, 530 नहीं आएगा, 560 आएगा। सबको समझ में आया? Yes, sir. चलो, अगर आपको समझ में आया ना, तो आप इस सवाल को करके दिखाओ पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में इस सवाल को करके दिखाओ बेटा। लेके जाऊंगा। सारे बच्चे आंसर बताइए, ठीक है? सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है? सब बच्चे सर कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया, पोल में आंसर करिए। जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है जल्दी से उत्तर करिए। जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है उत्तर करिए। कर लिया सर जी। ओके बेटा, ओके। जी कर दिया। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। ठीक है बच्चों, हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट को ऑन। कर दिया सर। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। यहाँ पे 53 को गुणा कर रहे हैं 15 से हम, ठीक है? 53 को क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं 15 से, तो होगा क्या, देखो ध्यान से। 5 थी 15, 15 को 5 लिखोगे आप, और जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा, हासिल। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, पूरा का पूरा 15 नहीं लिखा जा सकता है, सिर्फ इकाई वाला ही लिखेंगे हम लोग, ये दहाई वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है? दहाई वाला क्या हो जाएगा, हासिल। अब 5 बचे 25, 25 और 1 हासिल था 26, 1 तिहाई 3 और 1 बची 5, 5 6 3 9 और 5 2 7। ठीक है बेटा, इसका तो उत्तर 795 आएगा, यानी कि ए वाला पार्ट सही, ए वाला पार्ट इसका सही है। बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया? सभी ने स्क्रीनशॉट लिया?
चलो अगर लिया स्क्रीनशॉट तो इस वाले सवाल को करके दिखाओ। चलो इस वाले सवाल को करके दिखाओ। पोल में आंसर करिएगा सारे बच्चे। सर ये गुणा करना है ना? हाँ बेटा। सर एक डाउट है। हाँ बेटा पूछो। हो गया। सर इसे गुना करनी है सर। हाँ हाँ बेटा गुणा करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चों। दे दिया सर। ओके ठीक है, शांत रहिए। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, पोल को बंद कर देते हैं और चैट को ऑन कर देते हैं। ठीक है, चलिए चैट में इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, 42 कार्ड हैं और हर एक कार्ड पे 15 स्टिकर है। तो आपको बताना है कि कुल स्टिकरों की संख्या क्या होगी। दरअसल मैं आपके सवाल को समझा ही देता हूँ क्या ये बोल क्या रहा है। आप ऐसे समझो, कार्ड आप देखे भी होंगे। ठीक है, मान लीजिए प्रत्येक कार्ड दफ्ती का हो सकता है, कागज का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। बेटा इस कार्ड पर खास बात ये है ना, इस पे 15 स्टिकर है। कितने स्टिकर? 15 है ना। मान लेते हैं जो भी मैं बना रहा हूँ यह एक स्टिकर है, मतलब समझ लो यह क्या है, स्टिकर है। और इसी प्रकार से कितने स्टिकर हैं? तो टोटल 15 स्टिकर है। तो बेटा ये तो एक कार्ड पे हुआ ना 15 स्टिकर। इसी प्रकार के कुल कितने स्टिकर हैं, सॉरी इसी प्रकार के कुल कितने कार्ड हैं? 42 कार्ड हैं। तो आपको ये बताना कि बताओ कि इस पे कुल स्टिकरों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सी बात में गुणा करोगे। बताओ आप सिंपल सी बात में गुणा करोगे कि नहीं करोगे? हाँ या ना में आंसर बताओ, यानी कि वाई या एन में, वाई या एन में आंसर बताओ। बिल्कुल बस सही बात है, गुणा करेंगे। चलिए इसको गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। 42 का गुणा 15 में करा रहे हैं। 5 का गुणा 2 में, यानी 5 2 10 को शून्य हाथ में है 1, 5 चौके 20 और 1 21 हो जाएगा बेटा। 1 2 2 हो जाएगा यहाँ, और 1 चौके 4 हो जाएगा। 0 2 और 1 3 4 और 2 6।
630 आएगा इसका सही उत्तर। अगर किसी को ना समझ में आया तो हमसे पूछ लीजिए आप, ठीक है, तुरंत पूछ लीजिए अगर ये गुणा आपको ना समझ में आया हो तो। ठीक है, बहुत बेसिक सा है। 5 का गुणा 2 में करा है बेटा, आप खुद देखो, 2 का गुणा जब 5 में कराओगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि आप 10 को पूरा लिख दोगे, पहले 0 को लिखोगे, फिर 5 जो कि 20 होता है, 20 और 1 क्या था, ये हासिल था, 20 और 1 कितना होता है 21, अब जाके 21 को पूरा लिखा है। अब क्या होगा फिर, 42 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 4 1 कम 4 हो जाएगा, मैंने जोड़ दिया, उसका उत्तर आ गया। सबको समझ में आ गया ना, किसी को ऐसा तो नहीं लगा? यस सर, आ गया सर। हाँ, बिल्कुल बेटा, सब लोग बताना आपको है ना। चलो अब देखो, 3 3 अंकों का यहाँ पे है, 3 3 अंकों का संख्या है, और आपको इसका क्या करना है, गुणा करना है। इसका गुणा करना है। कोई बच्चा करके बताएगा इसका आंसर, या मैं ही बताऊं? चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ। और जब मैं एक बार बता दूंगा उसके बाद से आप लोग बताना चैट सेक्शन में। देखो दरअसल है क्या बेटा, सबसे पहले है 7, और इसका गुणा हो रहा है 0 से। तो आपको याद भी होगा कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो क्या आता है, 0 आता है, फिर ये 0 उतर जाएगा। सर 57,120 सर। ओके 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 बेटा, फिर 5 का गुणा 0 में कराओ तो फिर 0 आएगा, और 3 का गुणा 0 में कराओ तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। अब बारी आती है 6 की, ठीक है बेटा, अब बारी आती है किसकी, 6 की। तो 60 में आप गुणा कराओगे किसका, 6 का, 6 सतह होता है 42, 42 में ये 2 जो होता है इकाई का अंक है, और 4 क्या है, दहाई का अंक है। तो यहाँ इकाई का अंक 2 लिखेंगे, और जो 4 है तो क्या हो जाएगा, हासिल यानी कैरी। याद रखना बेटा, 4 जो है कैरी बच गया। आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखा आपने, तो यहाँ पे नहीं लिखते, ये खाली स्थान होगा। अब 6 का गुणा 5 में, तो 5 गुणे 6 है, 6 पचे 30, और ये देखो बेटा 4 कैरी था, 30 और 4 34, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 तो लिखना ही नहीं है। सर 57,120 आंसर आया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो 36 का 18, 36 का 18 बेटा, हासिल कितना था, हासिल 3 था, 3 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 21। यहाँ पे आप ऐसे लिख दिए। बताइए इतना समझ में आया? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो हमसे माइक ऑन करके पूछ लीजिए, बिल्कुल फ्री हैं आप बेटा, माइक ऑन करके भी पूछ लीजिए अगर यहाँ तक कोई। सर एक डाउट है सर। हाँ हाँ बताइए। सर मेरे को 15 मिनट लेट आया तो सर मेरी अटेंडेंस लगेगी सर? बेटा देखो, आइडियली मैं लगाता तो नहीं हूँ, लेकिन बस वही है सर, आप। हाँ बोलो बोलो। सर आज पहली बार लेट आया हूँ सर, प्लीज लगा देना मेरी। हाँ तो वही बात है, मैं आइडियली लगाता तो नहीं हूँ, लेकिन आज के लिए लगा देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। अनिकेत ऐसा है क्या, अगर ऐसा है तो एक बार क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लो अनिकेत। 7 एकम 7, 5 एकम 5, और 3 एकम 3। चलो बच्चों अब सबको जोड़ दो, 2 हो जाएगा ये, 7 4 11 के हाथ में है 1, 5 1 6 1 7, और 3 2 5, यानी कि उत्तर आ रहा है 57,120। किसका किसका उत्तर आया था 57,120? अपना अपना नाम लिखिएगा, अपना अपना नाम लिखिएगा। छोटू, ठीक है, श्वेता, ओके, साक्षी, जिनका आया वही बस नाम लिखेंगे, शिवम, ओके, हर्ष, विकास, अनिकेत, निर्भय, ओम, हंस, ओके। तो इतने बच्चे हैं जिनका आंसर आ चुका था। गरिमा, ओके, सलोनी, आई थिंक सलोनी है, धीरज, ठीक है, यानी इतने बच्चे हैं, सर मेरा उत्तर ठीक। करेक्ट दिया है। निर्भय, ओके बेटा, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया सर। ओके, अब जो कि यहाँ पे एक जरूरी बात लिखा गया है कि दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या का गुणन भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होती है। मतलब क्या है इसका, मान लीजिए 5 है और आपका गुणा हो रहा है 3 से,
तो उत्तर क्या आता है? 15 आता है बेटा। तो 5 अपने आप में प्राकृतिक संख्या है, 3 भी अपने आप में प्राकृतिक संख्या, और उत्तर आ रहा है वो भी क्या है? प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ही है। तो यही आपसे बोला जा रहा है कि जब भी दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा कराया जाता है तो जो आने वाला उत्तर होता है, जो आने वाला उत्तर होता है वो भी अपने आप में क्या है? प्राकृतिक या पूर्ण ही होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, इस सवाल को करो, और इसका उत्तर आप सभी लोग जानते भी होंगे कहाँ देना होता है ना? तो मेरे बिना कहे चलिए इसका उत्तर बताइएगा। 4 सेक्शन। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है बेटा। ठीक है, मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है। सर इसका आंसर बी वाला है। बेटा माइक ऑन करके नहीं बताना है, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा आपको। माइक ऑन। सर ये चीटिंग कर रहे हैं सर ये। हाँ वही बात है ना, तो क्लास में चीटिंग नहीं होने देना है। सर आज से हमारी छुट्टी पड़ गई सर, अब आप कभी भी आ सकते हो सर। अच्छा, कब से कब तक छुट्टी हुआ है बेटा? आज से 1 जून तक हुई सर। ओके, चलिए ठीक है, अब माइक बंद करिए अपनी। ओके, बस यही बेटा, आप सभी लोग से यही मेरा कहना है कि इन छुट्टियों का यूज करिएगा अच्छे से, बहुत ज़्यादा खेलना घूमना मत करिएगा, पढ़ाई जरूर करिएगा, यही आपसे कहना है। ओके, ओके सर। चलो बच्चों, बस 10 सेकंड और, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड। ओके बच्चों, अब हम चैट को ऑन कर देते हैं। आप इसका उत्तर बताइए चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन बताइए इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या आ रहा है। सारे बच्चे तो बोल रहे हैं सही आंसर, अब देख भी लेते हैं। यही संख्या का आपको गुणा कराना है। सबसे पहले 3 गुणे 6, बेटा 6 तरीक होता है 18, 18 को सिर्फ 8 आप लिख पाओगे, और जो एक है वो क्या हो जाएगा? हासिल, यानी कि कैरी हो जाएगा, कैरी। अब इस एक का गुणा और इस 6 का गुणा आपस में कराना पड़ेगा, तो 6 कम 6, और एक कैरी था तो 6 और 1 7 होता है 5 3 6। ये इसका गुणा करा दीजिए, 6 25 ऐसे हो जाएगा। अब इस 3 का गुणा इस 3 में कराइए, 3 तरीक का 9, तो 3 का गुणा इस 3 में कराएंगे, 3 एक 3, और इस 3 का गुणा 5 में कराइए, तो 5 3 15, है ना बेटा? ऐसे। अच्छा सॉरी सॉरी, अभी एक भी तो है, अभी एक भी तो है। तो एक तिहाई 3, एक एकम 1 और 5 एकम 5। चलो अब आप इसको जोड़ना स्टार्ट करो। 9 7 16, 6 हाथ में है 1, 3 की 6 और 1 7, 5 1 6 3 9 हो जाएगा बेटा, और 5 और 1 6, 59,768। यानी कि कौन सा उत्तर सही होगा? बी वाला बेटा उत्तर सही। सबको समझ में आया? देखो बेटा, किसी को अगर दिक्कत हो ना तो आप, यस सर। हाँ किसी को अगर दिक्कत हो आप माइक ऑन करके जरूर पूछेंगे, ठीक है? मुझे खुशी होगी कि अगर आप अपना डाउट पूछेंगे तो। ठीक है, बट यही है कि आपको आना चाहिए बस। चलो आप जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो। आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया?
ले लिया सर। बहुत बढ़िया। चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ बेटा। तो इस वाले सवाल को करके दिखाओ। सर जी कर लिया है तो बहुत इजी था सर। बढ़िया बढ़िया। सर जी आपने कोमा नहीं लगाया बीच में। माइक नहीं ऑन करो, कोई बच्चा माइक ऑन मत करो बेटा। 10 सेकंड और, ठीक है? 10 सेकंड का तो पोल को बंद कर देंगे, सिर्फ 10 सेकंड। ओके बच्चों, हम पोल को बंद करने जा रहे हैं, ठीक है? पोल को हम बंद करने जा रहे हैं। सर जीडी की जगह जी ये लग गया। क्या बेटा? जीडी की जगह जी ये लग गया। मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ कि आप बोल क्या रहे हो। खैर कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख दो जो आप बोलना चाहते हैं। सर ये कह रहा है डी की जगह बी लग गया सर। ओ अच्छा अच्छा, तो बेटा ध्यान रखना चाहिए था ना, ध्यान रखना चाहिए था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान से। तो बेटा ये क्या है कि आपको सबसे पहले इसका गुणा करना चाहिए था एक में, है ना? तो 31 से कम 31, और देखना चाहिए था कितने जीरो हैं। तो देखो ध्यान से, 3 जीरो है। तो इन तीनों जीरो को ऐसे बढ़ा दो, बस यही है आपका उत्तर है। डी वाला उत्तर सही था बेटा। ये एक लाइन का सवाल था, आपको कुछ करना ही नहीं था, है ना? यह एक लाइन का सवाल था। बताइए ऐसा है कि नहीं? बताइए ऐसा है है कि नहीं? सर। बिल्कुल है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर हाँ कुछ डाउट है अभी के लिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है।